जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण से आज मैं दूसरी अध्याय शुरू कर रही हूँ। कृपया आप ध्यान से सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभ्यं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितकंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय श्री कृष्ण। अब मैं कथा आरंभ कर रही हूँ। नारद जी द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। नारद जी बोले, हे देवी, तू दुखी न हो। भगवान श्री कृष्ण को तू अति प्रिय है। उन्हीं का ध्यान धर, वे तेरे दुख को अवश्य दूर करेंगे। उन्होंने सदा ही अपने भक्तों के कष्ट को दूर किया है। वह कौरव सभा में द्रौपदी की रक्षा की थी, अपने भक्तराज अम्बरीश की रक्षा की थी। तू तो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। तेरे बुलाने पर तो वे पापियों से भी पापियों के यहाँ शीघ्र चले जाते हैं। सतयुग तेरे बुलाने पर तो वो पापियों से भी पापियों के यहाँ शीघ्र चले जाते हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, इन तीनों में तो ज्ञान वैराग्य मुक्ति देने के उपाय थे, किंतु इस कलयुग में तो केवल भक्ति मोक्ष को देने वाली है। एक समय तूने भगवान से पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुमसे यही कहा था कि तू भक्त जनों को पुष्टि प्रदान कर उन्हें शक्तिशाली बना। तब तुझे ज्ञान वैराग्य, 2 पुत्र और मुक्तिदासी प्राप्त हुई। तेरा असली स्वरूप वैकुंठ धाम में भक्तों का पोषण करना है। इस मनुष्य लोक में तो तू केवल छाया रूप में रहती है। हे भक्ति, तू सतयुग, त्रेता, द्वापर इन तीनों में बड़े सम्मान से रह रही, किंतु कलयुग में तेरी सेविका मुक्त क्षीण हो गई है और वैकुंठ धाम को पधार गई है। इस मनुष्य लोक में तेरे बुलाने पर ही वह आती है और पुनः चली जाती है। ये ज्ञान वैराग्य तेरे दोनों पुत्र सदा तेरे साथ रहते हैं, किंतु कलयुग में इनका सम्मान न होने के कारण से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। किंतु तू चिंता न कर, मैं तेरे इन दोनों पुत्रों को पुनः सजग कर दूंगा और तेरा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करा दूंगा। मैं हरि भक्त न कहाऊं तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति को घर घर में और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित कर दूं। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति के बल से भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं और वे भक्ति के ही बस में रहते हैं। जो मनुष्य भक्ति का तिरस्कार करता है वह भगवान द्वारा नाश को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, नारद जी के इस प्रकार उत्साहित करने पर भक्ति के संपूर्ण अंग बलिष्ठ हो गए हैं और वह बोली, हे नारद जी, आप परम भक्त हैं और आप मुझसे अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं सदा आपके में निवास करूंगी। आपको त्याग कर अत्यंत कहीं भी न जाऊंगी। आपने मेरे कष्ट को कम किया है, अब कृपा करके मेरे इन पुत्रों के कष्टों को दूर कीजिए। सुत जी बोले, हे शौनक जी, भक्ति के ऐसे करुणाजनक वचन सुन नारद जी को बड़ी दया आई और वे उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को हिला हिलाकर सचेत करने लगे, किंतु वे सचेत न हुए। तब उन्होंने वेद वेदांत घोष किए और गीता के संपूर्ण अध्यायों का पाठ करके उन्हें सचेत किया। ज्ञान वैराग्य उठ तो बैठे, किंतु निद्रा जनित आलस्य के कारण जमाई लेने लगे। उनके केश बिल्कुल श्वेत हो गए थे, शरीर जर्जरित हो गया था। यह दशा देखकर नारद जी को अधिक चिंता हुई और वे भगवान को याद करने लगे। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप दुखी न हो, आपका यह प्रयत्न व्यर्थ न होगा। इस ज्ञान वैराग्य को पुनः जागृत करने का उपाय
संत शिरोमणि ऋषि लोग आपको बताएंगे। उनकी बताई हुई बुद्धि से कार्य करने पर यह दोनों ज्ञान वैराग्य जागृत होकर पुष्ट और बलिष्ठ को जावेंगे। नारद जी के आकाशवाणी के अर्थ को न समझ पाए और ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़ करके वे चिंताकुल को होकर के संत शिरोमणि की खोज में निकल पड़े। वे घूमते घूमते अनेक ऋषियों से मिले, अनेक तीर्थों में गए, किंतु उनके इस अर्थ को कोई भी न समझ सका। कोई संत कहने लगे कि जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और गीता के पाठ से भी ज्ञान वैराग्य सचेत नहीं हुए हैं, तब उनका सचेत होना अति दुर्लभ है। कोई संत कहने लगे कि जब नारद जी जैसे परम ज्ञानी ब्रह्म के पुत्र ही ज्ञान वैराग्य को जीवन दान न दे सके, तो अन्य किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उन्हें सजग कर सके। नारद जी चिंताकुल होकर इस प्रकार भ्रमण करने लगे और ज्ञान वैराग्य के कष्ट को निवारणार्थ तप करने के लिए बद्री वन में गए। वहां उन्हें संत शिरोमणि सनकादिक मुनियों के दर्शन हुए। नारद जी कहने लगे, हे संत शिरोमणियों, आज बड़े सौभाग्य का समय है जो मुझे आप लोगों के दर्शन हुए हैं। आप परम ज्ञानी, पूर्वजों के भी पूर्वज, ब्रह्म के मानस पुत्र, सदा 5 वर्ष की अवस्था में रहने वाले हैं। आप लोग तुरंत हरि शरणम मूल मंत्र का जप करते हैं और बैकुंठ धाम में निवास करते हैं। हरि कीर्तन ही आपका मुख्य कर्म है। मैं अति दुखी हूँ, मुझे आकाशवाणी का अर्थ समझाने का की कृपा कीजिए। आप आकाशवाणी में ज्ञान वैराग्य उद्धार हेतु किसी साधन को बताया गया है। सनकादिक बोले, हे नारद जी, हम आपके कष्टों को अभी दूर करते हैं, आप प्रसन्न होकर के सुनिए। प्राचीन ऋषियों ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति के अनेक साधन बताए हैं, किंतु वे अति कठिन हैं और स्वर्ग को देने वाले हैं, किंतु मोक्ष को देने वाले नहीं हैं। मोक्ष को देने वाला साधन जिससे भगवान की प्राप्ति होती है, वह भी गुप्त ही है। आकाशवाणी ने जिस उत्तम कर्म का उपदेश किया है वह हम बताते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये 4 यज्ञ स्वर्ग को प्राप्त कराते हैं, किंतु विद्वानों ने स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ को ही मोक्ष कर्म कहा है। और वहाँ है श्रीमद्भागवत का स्वाध्याय, जिसका पारायण श्री शुक्रदेव जी आदि ब्रह्मज्ञानियों ने वर्णन किया है। उस स्वाध्याय से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बल प्राप्त होगा और उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे सिंह की गर्जना से वन्य पशु दूर हो जाते हैं, उसी तरह से नारद जी कहने लगे, हे महात्माओं, मैंने वेदों की ध्वनि वेदांत घोष और गीता का पाठ करके उनके सचेत करने का उद्योग किया है, किंतु इतने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य सचेत न हुए। तब श्रीमद् भागवत की ध्वनि से वे कैसे जागृत हो सकते हैं? नारद जी के यह वचन सुनकर के सनकादिक बोले, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद वेदांत और उपनिषद इन सभी के तत्व से रची गई है, इसलिए यह उनका तत्व रूप फल होने के कारण अति उत्तम है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की छाया जड़ तना ग्रह नहीं है, किंतु उसका फल ग्रह है, जिस प्रकार दूध से निकला हुआ तत्व रूप घृत ग्रह है, उसी प्रकार से ईख से तना पत्ती इत्यादि ग्रह नहीं है, किंतु उसका रस ग्रह है। इस प्रकार वेद वेदांत का सार यह भी मद्भागवत फल रूप होकर के ग्राह्य है। श्री व्यास जी जो आपको 4 श्लोकों में श्रीमद्भागवत का उपदेश किया है, जिसके सुनने से आपके सब कष्ट दूर हो जाते हैं, आपको उसी श्रीमद्भागवत पुराण की ध्वनि करना चाहिए। उसी से ज्ञान वैराग्य और भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। यह सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले
कि हे मुनीश्वरों, आपको दर्शनों से और उपदेशों से मेरे हृदय को शांति मिली है। मैं अब प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार करूंगा। उसी से संसार के मनुष्यों का अज्ञान तथा मोह दूर होगा। जय श्री कृष्ण।